Prerna Srivastava. So today we are going to read about shock. क्या होता है shock? Shock is also a kind of rearrangements in hemostasis and hemodynamics. मीन जो अपनी बॉडी का जो फ्लूइड है अगर उसमें किसी तरह का रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसी के कारण एक डिसीज हो सकती है, एक प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज योर शॉक. जैसे एडिमा हो रहा था, ये ओवरहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, लाइक दिस. ओके, सो शॉक, व्हाट इज शॉक? शॉक इज अ स्टेट ऑफ कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स. क्या होता है शॉक? इट इज अ स्टेट ऑफ कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स. मीन्स इसमें आपका जो हार्ट है एंड जो प्रॉपर मीन्स जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया है, जिसके कारण हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, पेशेंट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसके कारण ब्लड भी नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, एनॉक्सिया हो रहा है और पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है. सो व्हाट इज शॉक? शॉक इज अ स्टेट ऑफ कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स. ओके, जो आपका हार्ट है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं. अब होता क्या है, शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. मीन्स अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया देन व्हाट इट विल कॉज? इट विल कॉज इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड डेथ. सेलुलर मेटाबॉलिज्म तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा और फिर साथ में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम. ओके, सो व्हाट इज शॉक? शॉक इज अ स्टेट ऑफ कार्डियोवास्कुलर collapse. Okay, it is a life threatening syndrome. Life threatening syndrome means it will cause death if not treated properly in time. नाउ शॉक में होता क्या है? कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स तो है पर मेनली इशू क्या हो रहा है? सो ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स इसके कारण मेनली क्या हो रहा है? दो चीजें होती हैं शॉक में. वन इज योर रेड्यूस्ड सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम. जो ब्लड वॉल्यूम है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है वो रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है. नॉर्मली बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर होता है. सो ये जो ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गया है तो फर्स्ट ये चीज होती है शॉक में. अब सेकंड क्या होता है? ड्यू टू डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम सेकंड क्या होता है? हाइपोपरफ्यूजन ऑफ सेल्स. मीन सेल्स को ना ही प्रॉपर ब्लड मिलता है ना ही प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण पेशेंट शॉक की कंडीशन में जाता है. तो इसमें दो चीजें होती हैं. क्या क्या होता है इसमें? वन इज योर डिक्रीज effective circulating blood volume. एक तो ये हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है? हाइपोपरफ्यूजन ऑफ सेल. हाइपोपरफ्यूजन ऑफ सेल्स मीन सेल्स को प्रॉपर ब्लड एंड ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. सो ये दो चीजें होती हैं शॉक की कंडीशन में. ओके, और इसके कारण और क्या होता है? जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं बॉडी में वो रिलीज होने लगते हैं और पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाता है. सो दीज टू फिनोमिना अकर इन योर शॉक. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शॉक. जैसे अलग अलग तरह के होते हैं. एक होता है आपका ट्रू शॉक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर सेकेंडरी शॉक एंड वन इज योर इनिशियल शॉक ऑल्सो कॉल्ड एज योर प्राइमरी शॉक. ओके, सो एक होता है आपका ट्रू और सेकेंडरी शॉक. क्या होता है ट्रू और सेकेंडरी शॉक? ट्रू या सेकेंडरी शॉक में मेनली पेशेंट को क्या होगा? कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स. मीन्स बॉडी का जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है दैट डिक्रीजेस एंड ड्यू टू विच देयर इज हाइपोपरफ्यूजन ऑफ सेल्स. सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन एंड ब्लड नहीं मिल पा रहा है. तो ट्रू शॉक में मेनली ये चीजें होती हैं.
ओके, दिस इज द रीजन। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं, मे बी सीवियर ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, एक्सीडेंट के केस में पेशेंट शॉक में चले जाते हैं, इट मे बी ईदर ड्यू टू सम इन्फेक्शन और इट मे बी ईदर ड्यू टू सम कार्डियक डिसीजेस, पेशेंट को कोई कार्डियक डिसीजेस हैं, तो ये रीजंस हो सकते हैं ट्रू शॉक के, जिसमें मेनली ये दोनों फिनोमिना हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सेम, डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ओके, एंड सेकेंड क्या हो रहा है? हाइपो परफ्यूजन ऑफ सेल्स। Second is your initial or primary shock. True shock is the main shock. जो secondary shock है, अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो मेनली जो ट्रू या सेकेंडरी शॉक है वही आपको लिखना है या वही बताना है। इनिशियल शॉक और प्राइमरी शॉक ऐसा कुछ नहीं है, इट इज सिंपल लाइक अ मीन्स इट इज अ ट्रांजिएंट डिसीज। ट्रांजिएंट मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है, और इसमें बॉडी का कोई ब्लड वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, ना ही हाइपोपरफ्यूजन। इसमें मेनली क्या हो रहा है? वाइट your initial or primary shock occurs. In this there is decreased venous return of heart. हार्ट में जो वेन से ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड, तो जो venous return है वो कम हो गया है। क्यों कम हुआ है? Why venous return decreases? The venous return decreases, फर्स्ट रीजन उसका हो सकता है ड्यू टू वेसोडाइलेशन और सेकेंड रीजन उसका हो सकता है ड्यू टू वेसोडाइलेशन तो है, सेकेंड रीजन आपका हो जाता है कि पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड, मींस जो ब्लड है वो आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स में सर्कुलेट हो गया है, पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड। सो व्हाट इज इनिशियल शॉक? इट इज जस्ट अ ट्रांजिएंट स्टेज, शॉर्ट ड्यूरेशन की स्टेज होती है। डिक्रीज वीनस रिटर्न, हार्ट का वीनस रिटर्न कम हुआ है, जिसके कारण क्या, किसके कारण हो रहा है ये? ड्यू टू वेसो डायलेशन एंड पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड। किस कंडीशन में ये हो रहा है? कब होगा वेसोडाइलेशन एंड पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड? इट मे बी ड्यू टू आफ्टर सीवियर ट्रॉमा, ट्रॉमा के बाद ऐसा हो सकता है कोई सीवियर ट्रॉमा है, सीवियर पेन है, ओके, और इफ देयर इज सम इमोशनल कंडीशंस लाइक फियर, डर गए अचानक से, तो नहीं, डर गए, बेहोश हो गए, ठीक है, इमोशनल कंडीशंस लाइक कोई दुख की बात हो गई, सैड न्यूज, आपने कभी देखा होगा कि कोई सैड न्यूज सुन के अचानक से क्या हो गया? बेहोश हो गया। सो दैट इज योर initial or primary shock. Why it occurs? It occurs due to some emotional outburst. कोई इमोशनल कंडीशंस के कारण हो रहा है, लाइक योर फियर, सैडनेस, ओके, कोई बुरी खबर सुन ली, बेहोश हो गए, ठीक है, समटाइम्स बहुत खुश होने पे भी बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस, या फिर पेशेंट को कोई सीवियर पेन है और आइदर ड्यू टू सीवियर ट्रॉमा, सो उसके कारण क्या होगा? ड्यू टू दोज थिंग्स वेसोडाइलेशन होगा एंड पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड होगी, ड्यू टू विच the venous return of heart decreases and patient will go into your primary shock, but it is a transient condition, short duration का होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, it is not that much dangerous as compared to your true or secondary shock. इसमें पेशेंट को कैसी फीलिंग आएगी? इसमें पेशेंट को ड्राउजीनेस होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा, स्टिंकिंग सेंसेशन होंगे, जो लिम्स ये है ये पाम वगैरह, दे बिकम पेल, क्लैम्पी, ऐसे हो जाएंगे, वीकनेस लगेगी। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ योर इनिशियल और प्राइमरी शॉक। क्या सिम्टम्स होंगे इनिशियल और प्राइमरी शॉक के? वीकनेस, ड्राउजीनेस,
unconsciousness, stinking sensation, pale and clammy limbs, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे. सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ योर इनिशियल और प्राइमरी शॉक. ओके, और एक आपका और शॉक होता है, दैट इज योर एनाफाइलेक्टिक शॉक. ये जो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है ये अदर टाइप्स में आता है. इट इज नॉट ड्यू टू साइकोलेटरी डिस्टर्बेंसेस. ये साइकोलेटरी डिस्टर्बेंसेस के कारण नहीं हो रहा है. इट अकर्स ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी. ये इट इज अ एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है, पेशेंट को किसी चीज की सीवियर एलर्जी है और उस ड्यू टू दैट एलर्जिक कंडीशन पेशेंट गोज इनटू शॉक. ठीक है, आपने पढ़ा होगा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी. सो इसमें ये एलर्जिक कंडीशन के कारण हो रहा है एंड नॉट ड्यू टू साइकोलेटरी डिस्टर्बेंसेस. ओके, सो एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 and not due to circulatory disturbances. Okay, so this is your anaphylactic shock. Anaphylactic shock की जो डिटेल है we will going to read in hypersensitivity topic. Okay, यहाँ पे नहीं. So this is your introduction of shock. Now we will proceed to etiology and classification. Okay, so classification and etiology of shock. There are various types of shock and there are several etiological factors which are responsible for specific types of shock. तो shock कई रीजंस के कारण हो सकता है और अलग अलग तरह का हो सकता है. So first type is your hypovolemic shock. Hypo means decrease, vol means volume, emic means blood. Means what happens in hypovolemic shock? Why it occurs? It occurs due to decreased blood volume, decreased circulatory blood volume. बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो रहा है. Then it will cause your hypovolemic shock. So जो hypovolemic shock है, blood volume क्यों कम हो रहा है? There are several reasons of your hypovolemic shock. सबसे पहला रीजन इसका क्या है? Bleeding, hemorrhage. पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई है सीवियर. कब हो सकती है सीवियर ब्लीडिंग? आफ्टर एक्सीडेंट. ठीक है, एक्सीडेंट के बाद सीवियर ब्लीडिंग हुई, ब्लड लॉस हुआ, पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला गया. ठीक है, या फिर पेशेंट को कोई क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है या ऑपरेशन के टाइम इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी. ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके हेमरेज के. ओके, सो हेमरेज में मेनली क्या क्या ब्लीडिंग हो रही है, तो आरबीसी भी लॉस हो रही है और साथ में प्लाज्मा लॉस भी हो रहा है. ओके, दोनों चीजें हो रही हैं. सेकेंड केस इज योर डिहाइड्रेशन.
अगर सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है. व्हाई? बिकॉज इन डिहाइड्रेशन देयर इज लॉस ऑफ फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है. इसीलिए बोलते हैं अगर डिहाइड्रेशन का स्टेट है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट दीजिए, अदरवाइज पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है और शॉक से उसकी डेथ हो सकती है. सो सीवियर डिहाइड्रेशन, इसमें क्या हो रहा है? फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी का. ओके, नेक्स्ट इज योर बर्न्स. जल गया है पेशेंट, ठीक है. आपने देखा होगा जब जलते हैं, जलने के बाद बॉडी से एक फ्लूइड निकलता है बर्न वाली साइड में, दैट इज योर प्लाज्मा. तो बर्न पेशेंट में मेनली पेशेंट को क्या होगा? प्लाज्मा लॉस होगा, और प्लाज्मा इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ योर ब्लड. मेन वॉल्यूम जो ब्लड का है वो प्लाज्मा से ही बन रहा है. तो उस कंडीशन में भी पेशेंट शॉक में जा सकता है, एंड दैट इज योर हाइपोवॉलेमिक शॉक. सो प्लाज्मा लॉस. और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके अलावा? आपके डायूरेटिक्स, कोई पेशेंट डायूरेटिक्स ज्यादा ले रहा है, डायूरेटिक्स ड्रग ज्यादा ले रहा है, तो उससे भी बॉडी में क्या होगा? फ्लूइड लॉस बढ़ने लगेगा. ओके, सो दीज आर द रीजंस विच कॉज हाइपोवॉलेमिक शॉक. मेनली बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है. अब ब्लड वॉल्यूम कैसे भी कम हो सकता है? मे बी ड्यू टू प्लाज्मा लॉस, मे बी ड्यू टू आरबीसी प्लाज्मा लॉस, ओके, मे बी ड्यू टू फ्लूइड लॉस, कोई भी रीजन है, बट अल्टीमेटली बॉडी का सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है. सो दैट इज योर हाइपोवॉलेमिक शॉक. सेकेंड टाइप इज योर सेप्टिक शॉक. Septic shock. Septic means toxemic. Septic shock is also known as your toxemic shock. So जो आपका septic shock हो रहा है, ये mainly किसके कारण हो रहा है? Bacterial infection like gram negative and gram positive bacteria. ये किसके कारण हो रहा है? ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर शॉक हो रहा है, देन दैट इज योर सेप्टिक शॉक, मेनली ड्यू टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, क्लेप्सेला वगैरह ये सब. नाउ थर्ड इज योर कार्डियोजेनिक शॉक. So cardiogenic shock. Cardiogenic shock means in this there is some kind of abnormality in heart or some kind of disease in heart. अगर हार्ट में कोई डिसीज है जिसके कारण ड्यू टू विच द हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और जब हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक कार्डियक आउटपुट कम होगा, तो बॉडी को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाएगा. सो नेक्स्ट इज योर कार्डियोजेनिक शॉक. अब हार्ट में कैसे कैसे डिफेक्ट्स हो सकते हैं? सो फर्स्ट डिफेक्ट इज योर डेफिशिएंट एम्प्टिंग, मतलब प्रॉपरली ब्लड, हार्ट जो है ब्लड खाली नहीं कर पा रहा है. ओके, एम्प्टी नहीं हो रहा है. सो डेफिशिएंट एम्प्टिंग. सेकेंड डिफेक्ट क्या हो सकता है? डेफिशिएंट फिलिंग, हार्ट में प्रॉपरली ब्लड फिल ही नहीं हो रहा है. ओके, आ ही नहीं रहा है. एंड एक आपका हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव आउटफ्लो. आउटफ्लो तो हो रहा है बट एट द पॉइंट ऑफ आउटफ्लो वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, सो दैट इज योर ऑब्स्ट्रक्टिव आउटफ्लो. तो कार्डियोजेनिक शॉक होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट इज योर डेफिशिएंट एम्प्टिंग. इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसमें नहीं होगा. कार्डियोमायोपैथीज, ओके, ऐसे रीजंस हो सकते हैं. सेकेंड इज योर डेफिशिएंट फिलिंग, फिल नहीं हो रहा है. इसका मेन रीजन है योर कार्डियक टेम्पोनेट, मीन्स हीमोपेरिकार्डियम, हार्ट के अराउंड ब्लड.
पेरिकार्डियल जो स्पेस है वहां पे ब्लड भर गया है प्रॉपर, इसलिए फिलिंग नहीं हो रही है हार्ट में, सो डेफिशिएंट फिलिंग। एंड लास्ट इज योर ऑब्स्ट्रक्टिव आउटफ्लो। ऑब्स्ट्रक्टिव आउटफ्लो के क्या रीजंस हो सकते हैं आपके, लाइक डिफेक्ट है, कोई एम्बोलस बन गया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बॉल वॉल्व डिफेक्ट। So these are the reasons which are responsible for your cardiogenic shock. Next is your other types. Other types में आपके आ जाते हैं like traumatic shock, ट्रॉमा के कारण हो रहा है, इंजरी के कारण हो रहा है। वन इज योर न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्यों हो रहा है, वाई न्यूरोजेनिक शॉक अकर्स, आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी है, ओके, सो उसके कारण हो रहा है, दैट इज योर न्यूरोजेनिक शॉक। वन इज योर हाइपो एड्रेनल शॉक, जो एड्रेनल ग्लैंड है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, स्टेरॉइड्स प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहे हैं, उसके कारण शॉक हो रहा है, देन दैट इज योर हाइपोएड्रेनल शॉक या हाइपोएड्रेनलिज्म शॉक, ओके। ट्रॉमेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक which can occur in our body. Hypovolemic mainly due to decreased volume of blood, septic due to infection, cardiogenic due to defect in your heart, okay. Other types में traumatic due to some kind of trauma, neurogenic due to spinal injury and hypoadrenal shock. So this is your classification and etiology of shock.